आत्म ध्यान साधना में प्रवेश करेंगे। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आप किसी आसन में स्थिर हो जाएं, आंखें बंद कर लीजिए। कौशिक की मुद्रा में रहेंगे। यहाँ से कौशिक पूर्ण होने की सूचना आपको मिलेगी, तब तक आप कौशिक में बने रहेंगे। कौशिक का अभिप्राय है मन वचन काया से अपने को स्थिर कर लीजिए। काया को एक आसन में स्थिर कर लीजिए, मन को भीतर ले आइए, वाणी से मौन। आप अपने भीतर रहेंगे। अनुभव करें सर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आप एक शुद्ध आत्मा हैं। देह में आत्मा, सर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्म तत्व का अनुभव कीजिए। दो तत्व हैं, जीव और अजीव, देह और आत्मा। जो दिखाई देता है, इसका वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। जो परिवर्तनशील है, जो मूर्त है, वो देह है, वो पुद्गल है। परंतु पुद्गल में, इस देह में एक आत्मा, अविनाशी तत्व, विनाशी में अविनाशी तत्व, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। अपने भीतर आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। आत्मा अमूर्त है। रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। आप अनुभव करेंगे 3.5 हाथ की काया में एक आत्मा त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, तुम हो। उसमें स्थिर हो जाए। उसमें डूब जाएं, उसमें एकाकार कर लें। ध्यान का अभिप्राय है सत्य को जानना, सत्य का अनुभव करना, सत्य में स्थिर हो जाना, सत्य में डूब जाना। तो सत्य तुम हो, यानी जीव, ये जीवात्मा। इस पर श्रद्धा कीजिए। आज तक हमने जीव के बारे जाना, सुना, समझा, परंतु गहन आत्मसात नहीं किया। आत्मसात करने के लिए, ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए अपने भीतर के मंदिर को प्रतिष्ठित हो जाइए। परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं है। परमात्मा भीतर है। ध्यान की गहराइयों में जैसे ही आप देह के पार चले जाओगे, स्वतः ही आप उसका अनुभव करने लग जाओगे। दो तत्व जुदा जुदा है, उनको अलग ही मानिए। अनादिकाल से भूल और मिथ्यात्व में हमने देह को अपना माना। पुरुष की देह मेरी तो पुरुष माना, स्त्री की देह मेरी स्त्री माना, देव की देह मेरी देह माना, त्रिंच की देह मेरी त्रिंच को मान लिया। जिस गति में, जिस योनि में गए उसको अपना माना और संबंध बनाते रहे। उसके साथ राग किया, मोह किया,
ये अनादिकाल की भूल और मिथ्यात्व के कारण हम 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। 2 तत्व जुदा जुदा है। देह में आत्मा, उस आत्म तत्व का अनुभव कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। केवल आत्मा, 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 आत्मा के सिवाय तीनों लोकों में, तीनों कालों में कुछ भी तुम्हारा नहीं। बस एक आत्मा को साध लो, एक आत्मा को जान लो, उसको अपना मान लो, सब मिल जाएगा। सब कुछ भीतर है, बाहर नहीं। डूब जाएं अपने भीतर, गहरे गहरे चले जाएं। विचार आएंगे, चले जाएंगे। तुम विचार नहीं हो। ये विचार विष देह के हैं, मन के हैं, संस्कारों के हैं, कल्पनाओं के हैं, धारणाओं के। कोई विचार तुम्हारा नहीं। बुद्धि का निर्णय तुम्हारा नहीं। देह के विषय तुम्हारे नहीं। इससे अलग होकर के अपने भीतर भीतर गहरे चले जाए।
वर्तमान क्षण में रहेंगे। मन भूत और भविष्य की ओर ले जाता है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। वर्तमान क्षण में, इस क्षण में ठहर जाए। ये क्षण, वर्तमान का क्षण महत्वपूर्ण है। अपनी समृद्धि का एहसास कीजिए। तीनों लोगों की संपदा आपके पास है। ये धन, ये पद, ये यश, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव, ये परिवार, ये पत्नी बहुत बार मिले, छूट गए। ये देह अपनी नहीं, देह को अपना मत मानना। देह मिली है छूटने के लिए मिली है। एक सत्य है जीव, ऐसे ये भी सत्य है, ये देह मिटेगी, छूटेगी। देह से मुंह मत करो, केवल अपने से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा पर श्रद्धा करो। और गहरे। दो तत्व जुदा जुदा हैं, दोनों को भिन्न कर दीजिए। देह में रहते हुए देहातीत, सुख बाहर नहीं भीतर है, अनंत है। जैसे जैसे आपके विचार, मन, बुद्धि देह से अलग होगी, अपने में स्थिर होगी, सुख आत्मा का निज गुण है। अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा निर्विचार, निर्विकल्प,
समाधि और शून्य में जैसे प्रवेश करो, सुख बहेगा, वो सुख में डूब जाए, सबसे अलग हो जाए। कौशक पूर्ण किया जा सकता है। आप ध्यान की गहराई में रहेंगे, चाहे आप शरीर के अंगों पांगों को हिला सकते हैं, आंखें बंद रहेंगी, आप धर्ममय रहेंगे। भीतर आपकी अवस्था, चित्त की अवस्था शांत, शून्य, मौन बनी रहेगी। समाधि में बने रहें। किसी अंग में पीड़ा हो तो होने दें, सहज में उसको स्वीकार कर लें। जो जो आपने कर्म किए वो कार्बन शरीर उदारक शरीर पर प्रकट होता है और आप सहज में स्वीकार कर लेते हैं तो कर्मों की निजरा होती है। ध्यान और कौशक में अधिक कर्मों की निजरा होती है।
आप जो भी तप करते हैं, उपवास करते हैं, पाठ करते हैं, माला करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं, दानशील तप भावना की प्रार्थना करते हैं, सब कर्म निर्जरा के लिए किया जाता है कि कर्म टूट जाए, निकल जाए। परंतु यदि आप ध्यान में और कौशक में अपने को स्थिर करके स्थित रहते हैं तो अधिक कर्मों की जरा होती है। बारह प्रकार के तप में ध्यान और कौशक सर्वोच्च। कौशक में अधिक निर्जरा होती है क्योंकि आप किसी अंगोपांगों को हिला डुला नहीं सकते। कार्बन शरीर, उदारक शरीर पर कर्म वर्गणाएँ आती हैं और पीड़ा लेके आती हैं। वो किसी भी अंग में पीड़ा हो सकती है, प्रारंभ में भी हो सकती है, मध्य में भी हो सकती है, अंत में भी हो सकती है और कौशक पूर्ण होने के बाद भी हो सकती है। यदि आप उसको समता भाव से, दृष्टा भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से जानते और देखते हैं तो कर्मों की निर्जरा प्रतिपल प्रतिक्षण होती है। कर्म निर्जरा करने का सर्वोच्च मार्ग है ध्यान और कौशक। अपने में बने रहें। यदि आप शांत और शून्य में हैं तो बने रहें। यदि मन में कोई विचारों का प्रवाह बह रहा है तो कहानी नहीं बनानी,
भूत भविष्य में नहीं जाना, वर्तमान क्षण में आ जाओ। ये क्षण, ये श्वास, ये पल महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण, इसमें जीना है। आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। उस संपदा को अनुभव कीजिए। वो तुम्हारे पास थी, है, रहेगी। अष्ट गुणों की संपदा, चाहे जीव किसी भी गति योनि में चला जाए, त्रिंच बन जाए, नरकन्या बन जाए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में चला जाए, देव बन जाए, मनुष्य बन जाए, आत्मा के अष्ट गुणों की संपदा सदा पास में थी, रहेगी। जीव को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भीतर है। आत्मा ने अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया। जो भोजन लिया, शरीर ने लिया। पानी की एक बूंद नहीं भी, शरीर ने ली। संबंध बनाए, शरीर ने बनाए। परिवार बनाया, धन संपदा इकट्ठी की, यश पाया, ये सब देह के। आत्मा से कोई संबंध नहीं, आत्मा का कोई परिवार नहीं। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली ही रहेगी। सारे संबंध विच्छेद कर दो। केवल आत्मा, मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अनादिकाल से यह आत्मा कर्मों में बंधी है। कर्मों का
मोह का कारण मेरा मेरा मेरा, संसार के संबंध, परिवार के संबंध, समाज के संबंध, ये सब मोह का कारण है। रहो समाज में, परिवार में, पर संबंध किसी से ना बनाओ। सब छोड़ दो, अकेले हो जाओ, निर्द्वंद, निर्विचार, निर्विकल्प समाधि में आ जाओ। एक आत्मा को जान लो, सब जान लो। एक आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अनंत सुख भीतर है। सुख आत्मा का निज गुण है, साता शरीर की है। सुख और साता का भेद समझिए। जिसको आप सुख कहते हैं वो सुख नहीं, वो साता है, शरीर की है। आपने भोजन किया, शरीर को साता मिली। आप थक गए, आपने विश्राम किया, शरीर को साता मिली। आपने संगीत सुने, आपने भ्रमण किया, आपने यात्रा की, विदेश गए, ये सब शरीर की साता के लिए। सुख और साता में भेद समझो। सुख आत्मा का निज गुण है। सुख सदा बढ़ता ही चला जाता है, साता आती है, कभी साता कभी असाता, कभी सुख कभी दुख। ये शरीर के स्तर पर है, देह के स्तर पर है, व्यवहार के स्तर पर है। निश्चय में आत्मा में सुख है, अनंत सुख। जैसे जैसे आप स्थिर हो जाएंगे, साता बढ़ती चली जाएगी, सुख बढ़ता चला जाएगा। साता असाता के पार सुख में आ जाओ। अपने अष्ट गुणों में सुख को महत्व दो।
और भीतर डूब जाएं, गहरे चले जाएं, शरीर के पार, बुद्धि के पार, मन के पार, संस्कारों धारणाओं के पार। दो तत्व जुदा जुदा है, जीव और अजीव का भेद कर दीजिए। आज तक हमने इस भेद को जाना नहीं, समझा नहीं। शास्त्र में पढ़ लिया, लिख दिया, बोल दिया, कह दिया, नहीं। स्वयं अनुभूति के स्तर पर भेद कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है। कुछ भी आप कर रहे हैं, देह कार्य कर रहा है, चाहे आप विश्राम कर रहे हैं, चाहे आप सैर कर रहे हैं, चाहे आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप तप कर रहे हैं, चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, शरीर कर रहा है। आत्मा मात्र दृष्टा, जानना और देखना आत्मा का निज गुण है। आप अपने स्वभाव में बने रहें। आत्मा अपने स्वभाव में रहे तो प्रतिपल प्रतिक्षण कर्मों की नजरा है। और गहरे चले जाओ। शांत, मौन, समाधि, निर्विचार, निर्विकल्प। यदि आप इस अवस्था में हैं तो ध्यान की गहराई में है। कर्मों की नजर स्वतः हो रही है।
यदि आप शांत हैं, निर्विचार हैं, शून्य की अवस्था में हैं, तो उत्तम है। यदि किसी साधक को विचार आ रहे हैं, मन बाहर जा रहा है, तो सहज आत्मा के गुणों का चिंतन कीजिए। आत्मा में अनंत प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। आत्मा में अनंत दर्शन है। आत्मा में अनंत सुख, आत्मा में अनंत शक्ति। वो ज्ञान पुस्तकों में नहीं, वो ज्ञान भीतर है, आत्मा में। जैसे मोहनीय कर्म टूटेगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जितनी आसक्ति है देह के प्रति, अपने विचारों के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के निर्णय के प्रति, धीरे धीरे अलग कर दीजिए। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते, सब छोड़ देते, एक वस्त्र तक ग्रहण नहीं करते, कोई आश्रय नहीं लेते, कोई स्थान का महत्व नहीं रखते, निर्ग्रंथ, नगन, अकेले, मौन, बस केवल आत्मा में डूब जाते हैं। आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में रमन करते हैं। आत्म ध्यान का अर्थ है जीव का जीव में स्थिर हो जाना, जीव का जीव में ठहर जाना। अपने में ठहर जाओ, अपने में स्थिर हो जाओ। कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं। सर्वोच्च उपाय वीतरागता का।
मैं आत्मा, अष्ट गुणों की संपदा, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं, जिसका आकार है वो मिटेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्यचित अनंत अमूर्त। आत्मा का गुण अगुरु लघु है। आत्मा न हल्की है न भारी है, वजन देह का है, आत्मा का वजन नहीं। हाथी के देह में भी वही आत्मा, चींटी के देह में भी वही आत्मा। आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं। जिस देह में जाती है संकुचन प्रसारण हो जाता है। आत्म प्रदेश संकुचन प्रसारण करते हैं, पर गुण वही रहते हैं, गुण नहीं बदलता। क्षायिक संकेत सत्य, इस सत्य को जानो, संकट में आ जाओ। इस संकट की साधना है, अनादिकाल का मिथ्यात्व दूर करने की साधना। अनादिकाल का मिथ्यात्व देह को अपना माना, देह के साथ परिवार को, संसार को अपना माना और जीवन भर कार्य करते रहे। तप भी किया, जप भी किया, पूजा भी की, पर अपने को नहीं जाना। अपने शुद्ध स्वरूप में आइए, आत्म स्वभाव में आइए। अष्ट गुणों की संपदा तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है। हर कार्य करते हुए जीवात्मा को ना भूलें। जीवात्मा पर श्रद्धा कीजिए, पराक्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। महावीर का धर्म पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थ और कुछ नहीं करना, केवल अपने में स्थिर रहना है। जीव का जीव में स्थिर रहना, जीव का जीव में ठहर जाना, यही ध्यान है। ये सबसे उच्च कोटि का ध्यान है, ये वीतराग ध्यान है। इसी से ही आप कर्म, मोहनीय कर्म टूटेगा, क्षायिक संकेत प्रकट होगा और आप आगे बढ़ जाओगे। यही आत्मा सर्वार्थ सिद्ध सिद्धशिला में अटल अवगाहना का रूप लेगी। बस आवश्यकता है। जितना महत्व देह को दिया, संबंधों को दिया, परिवार को दिया, अपने को महत्व दो। मैं आत्मा अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। इस एकत्व की साधना का पोषण करते चले जाइए और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। अपने अंग अंग, कण कण, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में मंगल की भावना भरेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए।
सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। मंगल पाठ का शरण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका ही मंगल होगा। बोलिए अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, शासनपति भगवान महावीर, सभी सम्यक्तवी आत्माओं की जय।